गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास इंटर में कोलाइडी अवस्था लेशन के आज लेक्चर 4 में हम कोलाइडी विलयनों के गुणों की बात करेंगे। अभी तक का जो पढ़ा हमने वहाँ पर हमने पढ़ा था कोलाइडी विलयनों के प्यूरिफिकेशन तक। इसके पहले लास्ट वीडियो में हमने डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन के मेथड सीखे थे। तो आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे कोलाइडी विलयनों के गुण। ठीक, तो देखिए प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे विषमांगी प्रकृति, यानी कोलाइडी विलयनों की विषमांगी प्रकृति के बारे में, हेट्रोजीनियस नेचर के बारे में। तो याद रखेंगे कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो विषमांगी प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इनकी दो प्रावस्थाएं आपने पढ़ी हुई है। एक होती है परिक्षिप्त प्रावस्था और एक होती है परिक्षेपण माध्यम। तो कोलाइडी विलयनों की दो प्रावस्थाएं होती हैं, एक परिक्षिप्त प्रावस्था और एक परिक्षेपण माध्यम, इसलिए इनको विषमांगी नेचर का कहा जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी। देखिए ये क्या होता है। देखिए से कोलाइडी विलयन रखा हुआ है यहां पर ऐसे, ये कोलाइडी विलयन है। आपने इसमें एक लाइट बीम को कोसेंट्रिक करके डाला है ना, अभी लाइट बीम ऐसे इससे पास हुई, ठीक ऐसे। अब आप इसको कोलाइडी विलयन को यहां पर सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखेंगे तो ये जितने से होकर के लाइट गुजरी होगी उतने में आपको एक शाइनिंग दिखाई पड़ेगी, चमक दिखाई पड़ेगी। ठीक है, अगर लाइट को आपने इस तरह से ही डाला है फोकस करके, तो फिर ये जो अंदर का एरिया दिखेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ऐसे कोन के जैसा, यानी शंकु के जैसा, इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो कोलाइडी विलयनों में ये जो प्रॉपर्टी होती है कोलाइडी कणों के कारण होती है, यानी जिसको हम कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, उनके कारण होती है। तो इसी इफेक्ट को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। क्या इफेक्ट है? जो कोलाइडी कण होते हैं उनको वो जो है, पूरी बात ऐसे समझ लेते हैं कि जो कोलाइडी विलयन है इनको अगर आप अंधेरे में रख दें और फिर उनमें तेज लाइट डालें तो जो कोलाइडी कण होंगे वो उस लाइट में शाइनिंग क्रिएट करेंगे, चमक उत्पन्न करेंगे। इसी को आप कहेंगे टिंडल प्रभाव। ठीक, एक बार फिर सुन लेते हैं। कोलाइडी विलयनों को अंधेरे में रखकर तेज प्रकाश डालने पर कोलाइडी कण चमक उत्पन्न करते हैं। ठीक, इसे क्या कहते हैं आप? टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक, ये इफेक्ट क्यों होता है उसका देखिए रीजन है। जो लाइट होती है जब कोलाइडी कण से टकराती है, कोलाइडी कण उस लाइट का प्रकीर्णन करते हैं, यानी उस लाइट को फैलाते हैं, राइट। तो इस वजह से कोलाइडी कण शाइनिंग क्रिएट करते हैं। अगर यहीं पर आप वास्तविक विलयन को ले लो, जैसे शरबत को पानी में घोल दिया और उसमें तेज लाइट को डालो, तो आप अंधेरे में रखोगे तो विलयन के अंदर आपको कोई शाइनिंग क्रिएट नहीं दिखेगी, क्योंकि वास्तविक विलयन के जो कणों का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। छोटा होने की वजह से वो लाइट का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग नहीं कर पाएंगे। देखिए स्कैटरिंग मतलब लाइट से टकराई
और टकरा करके ऐसे रिवर्स हो गई करके, तो इसको आप कहते हैं स्कैटरिंग। ठीक है, तो कोलाइडी कण जो होते हैं वो थोड़ा बड़े साइज के होते हैं, जब उनसे लाइट टकराती है तो उस लाइट का करते हैं प्रकीर्णन, इस वजह से उनमें शाइनिंग क्रिएट होती है। ठीक, वास्तविक विलयनों में ऐसा नहीं होगा क्योंकि उनके कण बहुत छोटे होते हैं। इसको देखिए कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। एक कारक, जो लाइट आप डाल रहे हैं उस लाइट की वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य जितनी छोटी होगी, जो लाइट आप डाल रहे हैं उसकी तरंग दैर्घ्य जितनी छोटी होगी, प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा। ठीक है, जो लाइट आप डाल रहे हैं उसकी तरंग दैर्घ्य जितनी छोटी होगी, प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा। यही कारण है कि ज्यादातर जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो नीले रंग के दिखाई पड़ते हैं। अब क्या होता है कि अब जैसे कोई भी पदार्थ, कोई भी कोलाइडल सब्सटेंस है और विजुअल लाइट उस पर पड़ी, तो विजुअल लाइट में सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य नीले रंग की प्रकाश की होती है, तो इसी का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, तो इसलिए उसका कलर नीला दिखता है। जैसे आसमान का नीला रंग, ठीक है, समुद्री जल का नीला रंग, ठीक है, तो इन सब का रीजन यही है कि नीले रंग का प्रकाश, नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन ये करते हैं क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है। अब दूसरा, जो कोलाइडी कण है इनका भी साइज बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। कोलाइडी कणों का साइज जितना अधिक होगा प्रकीर्णन भी उतना ही अधिक होगा। ठीक, तीसरा पॉइंट, जो आपके परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम होती हैं, डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेस। ठीक है, ये जो दोनों होती हैं आपकी, इनके जो अपवर्तनांक होते हैं उनमें अंतर अधिक से अधिक होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडिसेस जो होती हैं इनकी वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 जो है कारक होती हैं। तरंगदैर्घ्य जितनी छोटी होगी प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा और आपका जो इफेक्ट है उतना ही, टिंडल फ्लो उतना ही अधिक दिखेगा। कोलाइडी कण जितने बड़े साइज के होंगे प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा और परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक में अंतर जितना अधिक होगा, ठीक, प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा और आपको टिंडल प्रभाव भी अधिक दिखाई पड़ेगा। इसके एग्जाम्पल्स हमने अभी आपको बीच में बताए, जैसे कोलाइडल के एग्जाम्पल क्या होते हैं, मतलब इसी टिंडल इफेक्ट के, जैसे आसमान का नीला रंग तो वही प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। समुद्री जल का नीला रंग, ठीक है, जैसे नाइट में आपको तारे हिलते डुलते नजर आते हैं, तारों का टिमटिमाना, तो मीडियम में जो तारा है आपका वो बहुत ऊपर है, हमसे बहुत दूर है, उससे जो लाइट चली तो उसको बहुत सारे मीडियम से होकर के गुजरना पड़ता है। उस मीडियम में बहुत सारे कोलाइडल पार्टिकल भी होती हैं, तो वो कोलाइडल पार्टिकल उस लाइट की स्कैटरिंग कर देती हैं, तो लाइट हमारे पास तक सीधे आ ही नहीं पाती। अब पता चला एक कण यहाँ पर कोलाइडी वाला मिला, उसने लाइट की स्कैटरिंग इधर कर दिया, अगला फिर यहाँ पर मिला उसने इधर कर दिया स्कैटरिंग, फिर अगला मिला उसने इधर कर दिया स्कैटरिंग, फिर अगला मिला उसने इधर कर दिया स्कैटरिंग। तो अब तो जिससे लाइट चली है वो चीज तो हमको हिलती डुलती नजर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि बीच में लाइट का क्या हो रहा है, प्रकीर्णन हो रहा है। ठीक है, तो यही रीजन है कि तारे हम लोगों को हिलते डुलते नजर आते हैं, क्योंकि मीडियम में जो कोलाइडल कण होते हैं वो इनसे चले हुए प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। ठीक बच्चों, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो टिंडल इफेक्ट हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ब्राउनी गति के बारे में। ठीक है, ब्राउनी गति, ब्राउनियन मोशन। ठीक, तो देखिए ब्राउनियन मोशन क्या होता है, जैसे
ब्राउनी गति। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जो आपके कोलाइडी विलन है इनमें जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण होते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था के कण यानी कि कोलाइडी कण, वो कभी एक जगह पर फिक्स नहीं रहते हैं। अब पता चला ये कण है, ये यहां पर कण है, तो ये यहां से चलेगा इधर भागा, पता चला यहां दूसरा कण मिल गया, उससे टकराया, उससे टकरा फिर इधर भाग गया, फिर यहाँ कोई दूसरा मिल गया, फिर इधर से इधर आ गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया। ऐसे जो कोलाइडी कण होंगे वो कभी एक जगह पर फिक्स नहीं रहेंगे और पूरे विलेन में लगातार मोशन करते रहेंगे। ठीक, तो इसी को कहा जाता है ब्राउनी गति। हालांकि रॉबर्ट ब्राउन ने जो है कोलाइडी कणों में इस गति को नहीं बताया था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट अलग से बताया था कि जैसे ये हमारा पानी है, ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि जो द्रव के कण होते हैं वो कभी एक जगह पर फिक्स नहीं रहते, वो लगातार इधर उधर मोशन करते रहते हैं। ठीक है, उन्होंने लिक्विड के रिस्पेक्ट में बताया, जैसे पानी हो गया या अदर कोई लिक्विड हो गया तो उसके रिस्पेक्ट में बताया था। जैसे पानी के अणु क्या होते हैं, H2O, इन्होंने इनके बारे में बताया कि पानी के अणु जो होते हैं वो एक जगह पर फिक्स नहीं होंगे, इधर उधर मोशन करते रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर भी वही बात फॉलो होती है। कैसे? एक्चुअली ये परिचित अवस्था के कण गति क्यों कर रहे हैं? तो गति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो आपका परिक्षेपण माध्यम होता है, अब इस मान लीजिए परिक्षेपण माध्यम आपका पानी ही है, पानी के अणु भी एक जगह पर चुपचाप नहीं बैठते, इधर से इधर चले, उधर चले, इसको टक्कर मारा, उसको टक्कर मारा, वो भी यही करते रहते हैं। तो जब पानी के अणु इधर उधर मोशन करते हैं तो कोलाइडी कणों से टक्कर करेंगे और उनको भी मोशन करने के लिए मजबूर कर देंगे। ठीक है, तो ये रीजन होता है कोलाइडी कणों की गति करने का। तो क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो है आपका या जो रिजल्ट है आपका वो टोटली रॉबर्ट ब्राउन के एक्सपेरिमेंट जैसा ही है। जैसा कि रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था कि जो आपके लिक्विड के पार्टिकल है वो भी एक जगह पर फिक्स नहीं रहेंगे, तो इसीलिए इसका भी नाम दे दिया गया है ब्राउनी गति। ठीक है, तो आपको अगर ब्राउनी गति के बारे में बताना हो तो आप बताओगे कि कोलाइडी विलनों में कोलाइडी कण लगातार इधर उधर अनियमित गति करते रहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं आप? ब्राउनी गति कहते हैं। गति क्यों होती है? यह गति परिक्षेपण माध्यम के कणों की गति के कारण होती है। ठीक, इस गति से क्या क्या लाभ है, महत्व है? पहला, तो कोलाइडी कण होते हैं वो एक जगह पर फिक्स नहीं रह पाते, तो उनका स्कंदन नहीं होता, यानी कोलाइडी कणों के का स्कंदन नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा, द्रव्य के अणुगत सिद्धांत की व्याख्या होती है। अणुगति सिद्धांत की व्याख्या होती है। भाई अणुगत सिद्धांत में बताया गया है ना, द्रव के अणुगत सिद्धांत की व्याख्या होती है। इसमें बताया गया है आपको कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं वो कभी एक जगह फिक्स नहीं होते हैं। ठीक, तो वही यहाँ पर भी बात फॉलो हो गई। यहाँ से भी क्लियर होता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल एक जगह पर फिक्स नहीं हो सकती, वो इधर उधर मोशन करेंगे। ठीक है, राइट, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर हम स्पेशली द्रव भी लिख सकते हैं और द्रव्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, द्रव और द्रव्य में अंतर होता है। द्रव्य जो है वो आप पदार्थ को कहते हो, और पदार्थ आपके जो है वो ठोस, द्रव या गैस, तीनों तरह के हो सकते हैं। ठीक है, और द्रव का मतलब सिर्फ द्रव है, वो पदार्थ की एक स्टेट हो गई। ठीक है, द्रव्य को अंग्रेजी में कहते हैं मैटर और इसको कहते हैं आप लिक्विड। ठीक, तो ये आपकी ब्राउनी गति है।
तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम कल के टर्म में पढ़ेंगे कोलाइडी कणों पर आवेश के बारे में। ठीक बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।